शुरू करें जी। ओम श्री सतगुरु परमात्मा। ओम श्री योग वशिष्ठ महारामायण नमः। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, बालक अवस्था तो महाजड़ और आसक्त है। जब युवा अवस्था आती है तब बाल्य अवस्था को ग्रास कर लेती है और उसके अनंतर जब वृद्धावस्था आती है शरीर जर्जरीभूत हो जाता है और बुद्धि क्षीण हो जाती है, फिर मृत्यु पाता है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार अज्ञानी का जीना व्यर्थ है, कुछ अर्थ की सिद्धि नहीं। जैसे नदी के तट के वृक्ष जल के प्रवाह से जर्जरीभूत हो जाते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था में शरीर जर्जरीभूत हो जाता है। जैसे पवन से पत्र उड़ जाते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था से शरीर नाश पाता है। जितने कुछ रोग हैं वह सब वृद्धावस्था में अप्राप्त होते हैं और शरीर कृश हो जाता है। उस समय स्त्री पुत्रादिक भी सब वृद्ध का त्याग कर देते हैं। जैसे पके फल को वृक्ष त्याग देता है, वैसे ही वृद्ध को कुटुंब त्याग देता है। और जैसे बावले को देख के सब हंस के बोलते हैं कि इसकी बुद्धि जाती रही, वैसे ही इसको भी देख के हंसते हैं। जैसे कमल का फूल बर्फ पड़ने से जर्जरीभूत हो जाता है, वैसे ही जरावस्था में पुरुष जर्जरी भाव को प्राप्त होता है। शरीर कुबड़ा हो जाता है, केश श्वेत हो जाते हैं और शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे चिरकाल के बड़े वृक्ष में घुन लगता है, वैसे ही इसमें कुछ शक्ति नहीं रहती। हे मुनीश्वर, और भी जो सब कृत्य क्षीण हो जाते हैं, परंतु एक आसक्तिमान रहती है। जैसे बड़े वृक्ष पर उलुक आ रहते हैं, वैसे ही इसमें क्रोध शक्तियाँ रहती है और सब शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। हे मुनीश्वर, जरावस्था दुख का घर है। जब जरावस्था आती है तब सब दुख इकट्ठे होते हैं, उनसे पुरुष महादीन हो जाते हैं। युवावस्था में जो काम का बल रहता है सो भी जरा में क्षीण हो जाता है। इंद्रियों की आसक्ति घट जाती है और उनकी चपलता का अभाव हो जाता है। जैसे पिता के निधन होने से पुत्र दीन हो जाता है, वैसे ही शरीर के निर्बल होने से इंद्रिया भी निर्बल हो जाती है। केवल एक तृष्णा बढ़ जाती है। हे मुनीश्वर, जब जरा रूपी रात्रि आती है तब खांसी रूपी सियार आकर शब्द करते हैं और आधी व्याधि रूपी पुलुक आकर निवास करते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसी नीच वृद्धावस्था की मुझको इच्छा नहीं। जैसे फल से वृक्ष झुक जाते हैं, वैसे ही बुढ़ापे में देह कुबड़ी हो जाती है। युवावस्था में स्त्री पुत्रादिक उनकी टहल करते थे, पर वही सब उसको वृद्धावस्था में जैसे वृद्ध बैल को बैल वाला त्याग देता है, वैसे ही त्याग देते हैं। देख के हंसते हैं और अपमान करते हैं। उनको वह तब ऊंट की नाई भागता है। हे मुनीश्वर, ऐसी नीच अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। अब जो कुछ कर्तव्य हो मुझसे कहिए, मैं क्या करूं? इस शरीर की तीनों अवस्था में कोई सुखदायी नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था महामूढ़ है, युवावस्था महाविकारवान है और जरावस्था महादुख का पात्र है। बाल्यावस्था को युवावस्था ग्रास कर लेती है, युवावस्था को जरावस्था ग्रास कर लेती है और जरावस्था को मृत्यु ग्रास कर लेती है। यह अवस्थाएं सब अल्पकाल की हैं, इनके आश्रय से मुझको क्या सुख होगा? इससे आप मुझे वही उपाय बताइए जिससे इस दुख से मुक्त हो जाऊं। हे मुनीश्वर, जब जरावस्था आती है तब मरना भी निकट आता है। जैसे संध्या आने से रात्रि तत्काल आ
आ जाती है और जो संध्या के आने से दिन की इच्छा करते हैं वह मूर्ख है। वैसे ही जरा के आने से जीने की आशा रखनी महामूर्खता है। हे मुनीश्वर, जैसे बिल्ली चिंतन करती है कि चूहा आवे तो पकड़ लूं, वैसे ही मृत्यु भी देखती है कि जरा अवस्था आवे तो मैं इसका ग्रास कर लूं। हे मुनीश्वर, यह परम नीच अवस्था है। यह जब आती है तब शरीर को जर्जरीभूत कर देती है, कपाने लगती है और शरीर को निर्बल और क्रूर कर देती है। जैसे कमल पर बर्फ की वर्षा हो और वह जर्जरीभूत हो जाए, वैसे ही यह शरीर जर्जरीभूत कर डालती है। जैसे वन में भाग आकर शब्द करते हैं और मृग का नाश करते हैं, वैसे ही खांसी रूपी वाग आकर मृग रूपी बल का नाश करते हैं। हे मुनीश्वर, जब जरा आती है तब जैसे चंद्रमा के उदय से कमलनी खिल आती है, वैसे ही मृत्यु प्रसन्न होती है। यह अवस्था बड़ी दुष्टा है। इसने बड़े बड़े योद्धाओं को भी दीन कर दिया है। यद्यपि बड़े बड़े सूर संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं, पर उनको भी जरा ने जीत लिया है। जो बड़े बड़े पर्वतों को चूर्ण कर डालते हैं, उनको भी जरा पिशाचिनी ने महादीन कर दिया है। इस जरा रूपी राक्षसी ने सबको दीन कर दिया है। यह सबको जीतने वाली है। हे मुनीश्वर, जैसे वृक्ष में अग्नि लगती है और उसमें से धूम निकलता है, वैसे ही शरीर रूपी वृक्ष में से जरा रूपी अग्नि लगकर तृष्णा रूपी धुआं निकलता है। जैसे डिब्बे में बड़े रतन रहते हैं, वैसे ही जरा रूपी डिब्बे में दुख रूपी अनेक रतन रहते हैं। जरा रूपी वसंत ऋतु है, उसमें शरीर रूपी वृक्ष दुख रूपी रस से युक्त होता है। जैसे हाथी जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही जरा रूपी जंजीर से बंधा हुआ पुरुष दीन हो जाता है। उसके सब अंग स्थिर हो जाते हैं, बल क्षीण हो जाता है, इंद्रिया भी निर्बल हो जाती है और शरीर जर्जरी भाव को प्राप्त होता है, परंतु तृष्णा नहीं घटती। वह तो नित्य बढ़ती चली जाती है। जैसे रात्रि आती है तब सूर्यवंशी कमल सब मुंद जाते हैं और पिशाचिनी आग रचने लगती है और प्रसन्न होती है, वैसे ही जरा रूपी रात्रि के आने से सब शक्ति रूप कमल मुंद जाते हैं। तृष्णा रूपी पिशाचिनी प्रसन्न होती है। हे मुनीश्वर, जैसे गंगा तट पर वृक्ष गंगा जल के वेग से जर्जरीभूत हो जाते हैं, वैसे ही जो यह आयु रूपी प्रवाह चलता है, उसके वेग से शरीर जर्जरीभूत हो जाता है। जैसे मांस के टुकड़े को देख आकाश से उड़ती चील नीचे आकर ले जाती है, वैसे ही जरावस्था में शरीर रूपी मांस को काल ले जाता है। हे मुनीश्वर, यह तो काल का ग्रास बना हुआ है। जैसे वृक्ष को हाथी खा जाता है, वैसे ही जरा वाले शरीर को काल देख के खाता है। इति श्री योग वशिष्ठे वैराग्य सूचने जरा व्याधि रूपेण नाम सप्तदशम ससग। ओम हरि हरि ओम। हरि हरि